मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज है 3 तारीख और आज है संडे और मैं आज यहाँ से निकलूंगी बोधगया से। और मैं आज कहाँ जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। साथ में अभी आप आके देखिए कि अभी अब तक मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। और देखिए समय हो रहा है 9:15 और मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ आइए। तो वहाँ पे अब सफाई अभियान जारी है क्योंकि कल बहुत गंदगी मची है। गाँव है ना, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, बच्चे जो हैं और बड़े भी कुछ ना कुछ गंदगी करते ही हैं। तो वहाँ सफाई चल रहा है, प्लस साथ में वहाँ पे चल रहा है प्लांटेशन। मैं जा रही हूँ घर क्योंकि अब मुझे निकलना है स्टेशन के लिए। चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी आज की जर्नी। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही कि मैं कैसे कैसे यहाँ पहुँची थी। अब देखो यहाँ से मैं कैसे कैसे पहुँचती हूँ और चलिए देखते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज है 3 तारीख और आज है संडे और मैं आज यहाँ से निकलूँगी बोधगया से। और मैं आज कहाँ जाती हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। साथ में अभी आप आके देखिए कि अभी अब तक मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। और देखिए समय हो रहा है 9:15 और मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ आइए। तो आज मुझे निकलना है, तो देखिए मैंने क्या क्या बना दिया है। तो खाने में मैंने बना दिया, ये देखिए बैंगन का चक्का जो होता है गोल गोल, जिसको भाजा भी बोलते हैं, तो ये बैंगन भाजा बना दिया। और ये देखिए बिहारी स्टाइल बैंगन और टमाटर का भरता। उसके साथ ये देखिए एक नई चीज़, और ये नई चीज़ है पहाड़ी दाल, जिसको चौसू भी बोलते हैं। ये उड़द की दाल की बनती है, काली उड़द की भून करके। तो मैंने वो बना दिया है एकदम गरम गरम, अभी आप देख सकते हैं। और मैं इनको ऐसे ढक देती हूँ। साथ में देखिए रोटियां निकाल दी हैं और गरम गरम राइस। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना दिया है। दूध भी बॉईल करके रख दिया है। अब इन सबको ढक देती हूँ अच्छे से। किचन को भी प्रॉपरली मैंने क्लीन कर दिया है ताकि पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब थोड़े से बर्तन हैं वो मैं धो लेती हूँ। तो जरासंध जी के स्थल पे पार्क बन रहा है, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो ये देखिए प्लांटेशन का काम हो रहा है। कल भी कुछ प्लांटेशन हुआ था जो कि नेतागण आए थे, उन लोगों के द्वारा करवाया गया था। और अभी जो है यहाँ पे लग गए हैं स्टाफ और सब मिलकर के लगा रहे हैं पौधा। तो बहुत सुंदर सुंदर पौधा यहाँ पे लगाया जा रहा है। कुछ फूलों का पौधा है, कुछ इस तरह के भी पौधे हैं, शो प्लांट्स भी हैं, पाम है, एरिका पाम। तो एरिका पाम भी लगाया जा रहा है और बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े पाम हैं जो लगाया जा रहा है। तो ये देखिए ये है कनेर जो कि बहुत लंबा भाग गया है। तो ये प्लांट बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और जैसे ही पापा ने बताया कि प्लांटेशन हो रहा है तो मैं फटाफट से भाग के आ गई हूँ। ये है पौधा आंवले का और ये बोगनवेलिया का बहुत सुंदर सुंदर कलर है। ये देखिए पिंक यहाँ लग चुका है, येलो यहाँ पे है और ऑरेंज यहाँ पे है। और ये जो खाली जगह देख रहे हैं ये बनेगा सरोवर, जरासंध सरोवर या जरासंध कुंड। तो ये बहुत
अच्छा बनने वाला है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये नया प्रतिमा यहीं पे लगेगा और यहीं पे इसका एक कमरा बनेगा जो कंट्रोल रूम रहेगा और ऑफिस रहेगा, जिसमें सीसीटीवी का पूरा सब कुछ उसी में रहेगा। सीसीटीवी से रिलेटेड जो भी रहेगी चीज़ें, टीवी वगैरह यहीं पे लगेगा। एक कंप्लीट कमरा है। और जब ये मूर्ति को खंडित किया गया था तो उसके बाद जो लोकल न्यूज़पेपर ने कवर किया था वो सारा ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो कवर किया गया था। देखिए ये है कमरा और इसी कमरे में सारा व्यवस्था होगा और इसी कमरे के ऊपर जरासंध जी की प्रतिमा रखी जाएगी। और कैसी प्रतिमा होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पोस्टर में सेम इसी प्रकार की प्रस्तावित है मगध सम्राट जरासंध जी की प्रतिमा। और ये प्रतिमा बिल्कुल राजगीर वाले प्रतिमा के हिसाब का ही होगा, बस कद काठी उनसे छोटी होगी। तो ये देखिए जरासंध जी के पास में ये तितली हमेशा होती है। कल से ही मैं देख रही हूँ बहुत तितली यहाँ आती है। और ये देखिए कितनी प्रिटी लग रही है ये तितली। और यही नहीं देख सकते आप, बहुत सारी तितली हैं, फूलों की वजह से आई होंगी ऑब्वियसली, पर यहाँ पे है। तो वहाँ पे अब सफाई अभियान जारी है क्योंकि कल बहुत गंदगी मची है। गांव है ना, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, बच्चे जो हैं और बड़े भी कुछ ना कुछ गंदगी करते ही हैं। तो वहाँ सफाई चल रहा है, प्लस साथ में वहाँ पे चल रहा है प्लांटेशन। मैं जा रही हूँ घर क्योंकि अब मुझे निकलना है स्टेशन के लिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी आज की जर्नी। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही कि मैं कैसे कैसे यहाँ पहुँची थी। अब देखो यहाँ से मैं कैसे कैसे पहुँचती हूँ। और चलिए देखते हैं फिर, तो बने रहिए, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो बस प्रतिमा से ना बहुत ही पास है हमारा घर, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस, बहुत कम दूरी पे। और ये रहा हमारा घर जो आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। तो बस यही है मेरा घर। तो जी कल यहीं पे सारा अरेंजमेंट हुआ है, खाना पीना बना है। तो घर की हालत एकदम खराब हुई पड़ी है, तो यहाँ पे भी सफाई अभियान चल रहा है। अंदर मैंने किया है, बाहर कोई और कर रहा है। तो बाहर की भी सफाइयाँ चल रही हैं। तो ये देखिए शंकर कहाँ है? शंकर, हाँ शंकर कहाँ है? शंकर, शंकर, हाँ बाहर तो ना है। अच्छा ठीक। तो मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए। और भाई शंकर तो शंकर है। शंकर कौन है बताऊँ आपको? जो यहाँ पे हम लोगों के घर का देखभाल करते हैं, रहते हैं यहीं पे। गाड़ी का देखो क्या हालत हुआ पड़ा है। गाड़ी की हालत बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि इतनी बारिश हुई है और यहाँ पे मिट्टी है ना, चिकनी मिट्टी है। कल पूरा चप्पल घुस गया था मेरा उसके अंदर। तो मैं बस यहाँ पे वेट कर रही हूँ, शंकर आता है और मैं फटाफट से निकलूँगी यहाँ से। ट्रेन है 1:27 की, बट उससे पहले मुझे कहीं और भी जाना है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ जाते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको।
तो ये देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ। तो गया में हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ आना ही था। तो मैं आ गई हूँ अपनी नंद के घर। तो मैं अपनी नंद के घर गई और वहाँ से फिर मैं निकल गई आगे के लिए। और मैं बिल्कुल भागती भागती सी गई थी और मतलब 1 मिनट के लिए मेरी ट्रेन बच गई थी और मुझे मिल गई थी। और ये देखिए बचपन में जब हम लोग जाते थे ट्रेन में तो ये आते थे बेचने के लिए और फिर हम लोग खाते थे। तो जी मैं आ गई हूँ और हो गया है अंधेरा। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 7 बजने वाला है, पर अंधेरा हो गया है, काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो बस अब सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ पे पुल ही नहीं है और इतना बड़ा बैग लेकर मुझे चढ़ना है। तो चलिए आ गई आजमाइश का टाइम, करते हैं आजमाइश। तो मैं उतर चुकी हूँ और अब मैं निकल चुकी हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि मैं आई हुई हूँ बेगूसराय। जी हाँ, और ये देखिए हमारे गांव के बाहर, मतलब गांव के पहुँचने से पहले ही ना यहाँ पे इंडियन ऑयल रिफाइनरी का ऑयल कंटेनर्स वगैरह जाता है। तो ये उसके इंजन आ रही थी और उसके वजह से यहाँ पे लगा हुआ था बैरिकेटिंग। बहुत छोटी सी टाइम के लिए बैरिकेटिंग होती है, क्योंकि कभी कभी ये लंबे लंबे ट्रेन होते हैं इसके, मतलब मालगाड़ी होती है। आज तो बस छोटी सी थी। तो बस ये देखिए हम पहुंच गए और गांव पहुंचते ही गांव में ये शादियों का माहौल। हाँ जी, तो पहुंच गई मैं अपने होम स्वीट होम। मैं अपने घर आ गई हूँ। यस, तो ये देखिए मेरा घर, पहुंच गए हूँ अपने रूम में। तो ये देखिए आते के साथ हो गई है तैयारियां अपने घर आने का। ना यही होता है, पहले आके सेटिंग करो। तो ये कॉटन के सारे सूट्स और ये तो सिल्क है, बाकी ये वुलन, ये सब मैं यहाँ लेके आई हूँ स्टिचिंग के लिए। और साड़ी तो आपने देख ली, छठ पूजा में मैंने पहनी थी। तो ये है उसका ब्लाउज और ये तो और ब्लाउज के कपड़े मैं लेके आई हूँ स्टिचिंग में देने के लिए, जो छठ पूजा में चढ़ाया था। प्लस ये एक ब्लाउज, इसकी साड़ी अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है, जो कि अब बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि घर में आ रही है शादी तो इन सबको स्टिच कराना है। और मैंने बताया था ना, मुझे यहाँ पे एक अच्छे वाले भैया मिल गए हैं जिनसे मैं स्टिचिंग कराती हूँ। साथ में जिस पर्पस से मैं आई हूँ वो आप लोगों को अब देखने के लिए मिल जाएगा। और ये देखिए ये सब चीज़ें जो मैं परचेज करके लेके आई थी घर के लिए, ये सब मैंने आते ही लगा दिया है। जैसे इस पे ये लगा दिया और इस पे ये टेबल क्लॉथ्स लगा दिए, टेबल मैट लगा दिया, तो इसलिए। और मैं चेंज कर चुकी हूँ। इसका ट्रैवल मैंने लास्ट ब्लॉग आप लोगों को बताया, लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि ये यादगार रहेगी यात्रा। पर आज जो यात्रा थी ना वो बहुत ज़्यादा यादगार थी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज वाली यात्रा मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मतलब 1 मिनट और मैं लेट होती और मेरी ट्रेन छूट जाती। पर भगवान की दया कि मैंने वो ट्रेन अपना पकड़ लिया और मैं पहुंच गई यहाँ। क्योंकि वो ट्रेन छूट जाती ना तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर मैं धक्के खा के आती। सीरियसली इसको धक्के खाना बोलते हैं ना, मैं धक्के खाती फिर। लेकिन किस्मत अच्छी थी, मिल गई ट्रेन। और सबने डरा के रखा था पटना गया रूट में ना बहुत स्नैचिंग होती है, तो चेन भी अंदर लैपटॉप के साथ डाल दिया था। लैपटॉप निकाला तो वो भी निकल गया। तो बस जी अब
सुबह थोड़ा जल्दी जाना है तो मैं जल्दी आज सो जाऊंगी। आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है, आई नो, और इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कल। और आप लोग देखिए कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। आई कहाँ हूँ ये तो पता चल गया, घर आई हूँ, बेगूसराय आई हूँ और अपने घर पे रुकी हुई हूँ, तो जाहिर सी बात है अपने घर आई हूँ। और ये सारी चीज़ें अगर सेट कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अपने कमरे में हूँ, तो वहाँ पे बेडरूम में नहीं दिखाती हूँ, पर यहाँ पे मैं सिर्फ बेडरूम में ही आप लोगों को शूट करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ऐसा है नहीं और यहाँ कोई रहता नहीं है। तो आने के बाद सब कुछ पहले सेट करना पड़ता है मुझे। मैं बस यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ अपना, और बस मेडिसिन वगैरह खाऊंगी और सोऊंगी, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलना है तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, तब जा कर के मैं 6 बजे निकल पाऊंगी। 6 बजे निकलूंगी तो 7 बजे मैं पहुंच पाऊंगी जहां मुझे जाना है वहां पे। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर लिया है अपना, और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखिए क्या मिलता है आप लोगों को देखने के लिए और किस काम से मैं आई हूँ। और मैं बैग में घुसी पड़ी हूँ देखने के लिए, ये ढूंढ रही थी मैं। चलो मिल गया है ये भी। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे अभी के लिए एंड करते हैं, मिलते हैं सुबह। तो सुबह मैं निकल पड़ी हूँ और हमें जाना था किसी से मिलने के लिए और बहुत अर्जेंट काम था, तो इसके लिए एकदम सुबह 6 बजे ही हम निकल पड़े हैं। उसके बाद हम वहाँ गए और उनसे मिले, और उसके बाद लगी थी हम लोगों को भूख, तो हमने नाश्ता किया। और ये देखिए बिहार में जो छोले भटूरे बनते हैं वो इस तरह के होते हैं। हमारे यहाँ के छोले भटूरे अच्छे मोटे मोटे से होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पूरी के जैसे पतले भटूरे बनते हैं। तो यहाँ पे हमने खाया छोले भटूरे, और उसके बाद में मैं ये अपना एक परफेक्ट बाइट बनाने के चक्कर में हूँ, जिसमें कि छोले भटूरे और ये सब कुछ हो। हाँ ठीक। तो मोदी जी के अगर लाना है तो तीर पे बटन दबाना पड़ेगा। और तीर का बटन कहाँ है, दिखाओ किरण। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो बीजेपी का यहाँ पे करने आपको खड़ा करवाना है तो उसके लिए आपको अलग मतलब एक लोग चाहिए होगा ना, है ना। पर इसको इसके साथ ही मिल गया नीतीश कुमार के साथ। जब भी तो कहीं जाता है तो नीतीश कुमार दोनों साथ में रहता है, मोदी नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार तो पूरा लड़ नहीं सकता है, तो अलग अलग छोटे छोटे जगह लोग छोड़ता है अपने अपने कि तुम लड़ना, मेरे लिए तुम लड़ना, मेरे लिए तुम लड़ना। हाँ तो ये राजकुमार जी को वोट देबो तबे होता है मोदी की सरकार। माँ के गला में पूरा जहाँ तक क्षेत्र है तहाँ तक जाए, सवेरे 6 बजे जाए। हमरा बाबू मौका दे तो सेवा कर, बाबू कहाँ गल, बाबू ना रहत एक ले लो ने घसवा अबू ने घंटा चल गया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राजकुमार सिंह। कितना नंबर पे वोट देना है? 2 नंबर पर। हाँ, तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। बोलो जीतेगा भाई, जीतेगा, तीर छाप जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, तीर छाप जीतेगा। चलिए कोई है? चाचू जी है, चाची कहाँ कनिया छाप पे सेकंड नंबर पे है ना, वोट नाम है ना। इसको दिखा के बताओ। देखिए ये सेकंड नंबर पे दीजिएगा वोट, फर्स्ट पे लाटन रहेगा, सेकंड पे तीर छाप। तीर पे वोट दीजिएगा, तब नीतीश का और मोदी का सरकार बनेगा, समझे? ठीक है। कनिया वोटिंग नाम है, वोटिंग दीजिएगा, तीर छाप पे सेकंड नंबर पे। तो किसको पड़ेगा? मोदी जी को वोट पड़ेगा, समझे? हाँ तीर कमाल, समझा के तीर कमाल। इस पे सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे दीजिएगा। चाची 2 नंबर पे वोट देना है। 2 नंबर पे, ठीक है? ठीक है, देंगे। कमल है, नीतीश कुमार कमल
के छाप में है। मतलब नीतीश कुमार नहीं रहे, वो कमल छाप नहीं रहेगा, तीर रहेगा, तब मोदी को वोट पड़ेगा, समझे? तीर छाप पे देगा मोदी को पड़ेगा, लालटेन पे वोट पड़ेगा, है ना, राहुल गांधी पे। चलो अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को लगता है फर्क है सरकार से? फर्क है इनको। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते तब ना पता। अभी में कितनी सुविधा हुई, कुछ मिल रहा है? सुविधा विधा है ना? तो तिरछाप को वोट दीजिए, और सुविधा मिलेगा। छाप को वोट दी हो। मोदी जी, मोदी जी 10,000 रुपया लेके चलिए चाची, चलिए चलिए, नो सरकार। पेपर दो चार ठो दो ना सबको दिखाने के लिए। नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? राजकुमार भैया जिंदाबाद, राजकुमार भैया जिंदाबाद। और चाचू जी से बोल दो, बोलबो कि हम किस टाइम। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्यों आई हूँ। जी हाँ, मैं आई हुई हूँ इलेक्शन की कैंपेनिंग में, और कैंपेनिंग से थक करके जब आई तो घर में कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, और ये मैंने बनाया चिली पनीर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय गाइस।